ठीक आ रही है, मेरे पास ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज दूसरी क्लास है तो दूसरी क्लास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दूसरी क्लास है तो हम आज हमने पहली क्लास में जो पढ़ा था वो इससे पहले क्लास में मैंने रिवाइज कर दिया है। अब इसके जो न्यू डिजाइन है उसके मुतालिक इसके अंदर जो जितनी भी चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। यहाँ पर मैं न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। न्यू डिजाइन में यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के साइजेस हैं। ठीक है, ये जितनी भी साइज हैं सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ। अगर आप इंस्टाग्राम का साइज लेना है तो ये सेलेक्ट करें। इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं। किसको आवाज का मसला है? सर उमर बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं, क्लियर आवाज नहीं आ रही। आवाज अगर यहाँ से आ रही है मतलब साफ है तो सबको नहीं आनी चाहिए। यहाँ से अगर कोई मसला है इंटरनेट का मसले की वजह से तो मैं नहीं कुछ कर सकता। आपके इंटरनेट में शायद कोई इश्यू हो। नहीं, अब पहले से बेहतर हो गई है, पहले ज्यादा आवाज आ रही। चलो ठीक है, वो इंटरनेट की इशू की वजह से हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा आपसे। अच्छा, ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम न्यू डिजाइन के सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। अपने माइक्स जो है प्लीज बंद कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन ऊपर ऊपर है कस्टम साइज। अगर आपने कस्टम साइज कोई लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको नीचे की तरफ एक आपके पास एक विंडो आ जाएगी, वहां से आप कस्टम साइज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइज है 30 इंच बाई 40 इंच। ये मैंने एक डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो मोबाइल का स्क्रीन तो इतना नहीं है कि ये इसमें बन जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, रेशो होता है। रेशो के हिसाब से होता है। ये ना पिक्सल है, ना आपके पिक्सल्स हैं, ना इंचेस है, ना किलोमीटर्स है, कुछ भी मिलीमीटर है, कुछ भी नहीं है। ये असल में रेशो है। ठीक है, कि आपने यह मतलब आपने 30 ज़रब 40 का लेना है तो 30 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने 40 लिखना है। आप यहाँ पर 300 और 400 भी लिख सकते हैं। रेशो रेशो आपने कायम रखनी है। ठीक है, ये 30 बाई 40 भी है, 3 बाई 4 भी है, 300 बाई 400 भी है, 3000 बाई 4000 भी है। ठीक है, तो ये एक रेशो है जो आपने कायम रखना है। ठीक है, तो साइज में आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। यहाँ पर ना ये इंचेस है, ना ये पिक्सेल्स है, ना मिलीमीटर है, ना सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके पास रेशो है। मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो उस पर आप इस तरह की डिजाइनिंग नहीं कर सकते जिस तरह आप करते हैं अमूमन कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर आपने रेशो देना होता है। ये नहीं मुझे चाहिए 40 बाई 30, तो ये मैं 40 बाई 30 यहाँ पर लिख लूंगा। और यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस किस्म का डिजाइन यानी वही साइज का डिजाइन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया की किसी भी डिजाइन के साइज को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी के मुताबिक आपके पास आ जाएगा। जो अमूमन जो पेज हमारे पास होते हैं वो है A4 पेज। अगर आपने A4 प्रिंट करने के लिए कोई पेज लेना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये A4 प्रिंटेबल पेज आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास अगर आप अंदर आ जाते हैं इंटरफेस पे, न्यू डिजाइन के अंदर आप इंटरफेस पे आ जाते हैं तो आपके पास कुछ यूं इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आज हम ये पूरा डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं और अब हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है गैलरी पिक के नाम से एक ऑप्शन है।
गैलरी पिक के नाम से ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो गैलरी से आप कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास गैलरी में कुछ नहीं है तो मैं नहीं उठा सकता। यहाँ से आप इस पर ट्राई कर लें तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन पिक का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में ये एक बात जहन में रखें, कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इस्लाम लिखना है, ठीक है, तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर इस्लामिक जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप इसमें जितनी भी टैग्स हैं उसको इस्तेमाल करके अपनी कोई भी पिक्चर निकाल सकते हैं। बैकग्राउंड का मुझे चाहिए कोई, तो यहाँ पर एक टैग है बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड्स, मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक ऑनलाइन सर्विस है। यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो डाउनलोड होके आपके मेन कैनवस पे आ जाती है। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है माई फोल्डर का। जिस तरह के मैंने पहले फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था होम पेज पर, होम पेज में मेरे पास माई फोल्डर का ऑप्शन है, वो ऑप्शन यहाँ पर भी दस्तयाब है। आप अपने किसी भी डिजाइन से कोई भी पिक्चर निकाल सकते हैं, ला सकते हैं। यहाँ पर माई फोल्डर पर मैंने यहाँ क्लिक किया तो अगर आपने कोई पिक्चर सेव की है तो आप उस पिक्चर को अपने डिजाइन में ला सकते हैं। जिस तरह मैंने ये एक इमेज सेव की है अपने उर्दू डिजाइनर की वजह से, तो वो मैं निकाल के यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक है, इस तरह माई फोल्डर पर मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ से अगर मैंने कोई इस जी शेप यूज किए हैं अपने टेम्पलेट्स में तो वो मैं निकाल के ला सकता हूँ अपने लिए। ठीक है, ये चीजें मैंने अपने डिजाइन में यूज की हैं तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप दोबारा जाते हैं तो आपके पास ऊपर एक ऑप्शन है फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट से पीएनजी जो है वो लाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास ये एक टेम्पलेट है, यहाँ से इससे मैंने ये जो मौलाना साहब है इसकी पिक्चर निकालनी है, तो मैंने दूसरा डिजाइन जो बनाया हुआ है उसमें लगानी है, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो जो पिक्चर है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद वो जो है इमेज आपके पास आ जाती है आसानी से इस तरह। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से अपने किसी डिजाइन में आप एड टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन ऊपर नजर आते हैं, इंग्लिश और उर्दू। अगर आप उर्दू में टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है, अगर इंग्लिश में आपने टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन है वो उर्दू कीबोर्ड, रोमन टू उर्दू कीबोर्ड। अगर आपके मोबाइल में कीबोर्ड नहीं है तो ये वाला कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन है रोमन टू उर्दू। रोमन टू उर्दू का ऑप्शन जो है, यहाँ पर आप अगर कुछ भी इंग्लिश में लिख लें तो वो ये तर्जुमा करके उर्दू रोमन में अगर आप कुछ लिखेंगे ना तो ये उर्दू में तर्जुमा करके उसको शामिल कर लेगा। ठीक है, जिस तरह आप हम उर्दू में लिख लेते हैं, रोमन टू उर्दू में मैं लिख लेता हूँ है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा ये जार ज़बर इराब जितनी भी हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। एक और चीज है, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये लंबाई में जो लिखाई होती है हमारी वो कहाँ से होती है। वो उसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर है। ये जो इराब में आप जाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड कर लेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो इसकी लंबाई है वो बढ़ जाएगी। इस तरह ये ऐड करेंगे तो ये खुद बहुत
इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास ऑप्शन है एक शायरी का। नीचे अगर आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के शेर व शायरी मौजूद है, आप उसको निकाल सकते हैं अपने टेक्स्ट की मदद से। ऊपर सर्च करके कोई भी शेर निकाल के उसको अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने वो थोड़ी सी उसको लंबा लंबा करना है, तो ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक आपने ख्याल रखना है, जब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को लंबे वाली ये जो फंक्शन है ये अप्लाई कर लेते हैं आप, तो उसको आपने यहाँ से फॉन्ट उसका चेंज करना है। बास फॉन्ट में ये जो फंक्शन है काम नहीं करता, तो आपने ये फंक्शन अगर आपने काम करवाना है तो आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है। और जिस फॉन्ट में ये काम करता है यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा कि इसमें ये इस तरह का नजर आएगा। ये देखिए इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। जिनमें नजर नहीं आता वो उसी तरह रहते हैं जिस तरह मुझे ये चाहिए। ये देखें जो मैंने बड़ा किया है वो यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद माई फोल्डर हमने टेक्स्ट का पढ़ा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर। बॉर्डर पे अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें प्रीमियम भी है और फ्री भी है। अगर आप प्रीमियम यूजर हैं तो आप ये प्रीमियम वाले सारे बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक बॉर्डर बन गया है। ठीक है, मैंने कोई डिजाइन बनाया है और उस पर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये डिजाइन में इस तरह का बॉर्डर आ जाता है। उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके थिकनेस को बड़ा मोटा और छोटा कर सकते हैं, मतलब कमजोर और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है। कलर इसका चेंज कर सकते हैं जिस कलर में आप लेना चाहते हैं, मर्जी है। ठीक है, इसके साथ इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ओपेसिटी भी इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये अप्लाई करके ये जो आपके पास बॉर्डर है वो सेव हो जाती है, और ये यहाँ पर लेयर में आपके पास सबसे ऊपर सेव होती है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ड्रा का। ड्रा पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्रशेस, यानी कुछ भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। हाथ से आपने कुछ लिखना है तो ये आपके लिए बहुत इजी है। यहाँ पर आप कुछ भी जिस तरह पेन वगैरह है वो हम टूल्स हैं या ब्रश हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसकी जो पेन की मोटाई है या ब्रश की मोटाई है वो यहाँ से चेंज की जा सकती है। ये देखें, इससे क्लिक करूंगा तो ये जितना मोटा आपको चाहिए वो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। इसका जो साइज है, ब्रश का साइज, अच्छा, यह ब्रश जो है, आप ब्रश के भी मुख्तलिफ अकसाम हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं किस किस्म का ब्रश चाहिए आपको। ये देखिए कौन सा ब्रश आपको सुटेबल है। अक्सर आपने देखा होगा डिजाइन में इस तरह का ब्रश इस्तेमाल हुआ होता है और उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक खूबसूरत डिजाइन आप ब्रशेस की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ है, आप सारा एक एक करके चेक कर लें। ये देखें, इसका एक खूबसूरत सा डिजाइन बन जाता है। आपने बैकग्राउंड में कोई स्टाइल देना है तो आप इस तरह बना के उसको आप अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड पे। उसके बाद आपने जब आपका डिजाइन मुकम्मल हो जाए, आपने ब्रश इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने डन का ऑप्शन दबाना है। अब अगर आपने क्लियर करना है तो क्लियर कर ले, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेबल का। टेबल का ऑप्शन जो है वो एक
पेचीदा थोड़ा सा पेचीदा है, आप इसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें है रोज और कॉलम्स। रोज आपको पता है कि जो ऊपर से नीचे इस तरह के होते हैं, और कॉलम बाई साइड होते हैं। तो यहाँ से आप अपने मर्जी के मुताबिक रोज और कॉलम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना डिज़ाइन, अगर आपको सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए तो ये ले लें, अगर आपने पहले से कोई प्री डिज़ाइन आपको कोई चाहिए तो ये आप यहाँ से उसका इंतखाब करेंगे। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, क्रिएट करूँगा तो ये मुझे इसके मुताबिक डिज़ाइन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अक्सर आपने जितने भी ये स्कूल के टेम्पलेट्स हैं इसमें टाइम टेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या आप रमज़ान कैलेंडर वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसको समझना होगा। पूरा टेबल अगर यहाँ पर सेलेक्ट है तो उसका हाइट, वेट, फॉन्ट, यानी हाइट आपने चेंज करना है। ठीक है, तो ये वाला इस ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर टेबल सेलेक्ट है, अगर वेट आपने चेंज करनी है तो ये वेट से। ठीक है, इस तरह फॉन्ट अगर आपने चेंज करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह टेक्स्ट साइज अगर आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरह बीजी कलर, इस का कलर आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अलाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, जो कि इस टेक्स्ट को आप किस तरह रखना चाहते हैं, यानी दरमियान में हो, साइड में हो, नीचे हो, ऊपर हो, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो इसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह मुझे राइट टॉप राइट साइड पे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो टेक्स्ट है वो टॉप राइट पे आ गई है। जितनी भी टेक्स्ट है वो टॉप राइट पे आ गई। इस तरह मुझे मिडल सेंटर में चाहिए सब कुछ, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सेंटर में सबके टेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर कलर। अगर आपके टेबल पे बॉर्डर अप्लाई है तो यहाँ से आप बॉर्डर कलर के जरिए उसको चेंज कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं उसको रेड कलर का बॉर्डर मिल गया है। इस तरह बॉर्डर का वेट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कितना मोटा होना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरह राउंडनेस, ये जो राउंडनेस है, ये जितने भी खाने हैं उसमें राउंडनेस जो है उसको कंट्रोल करता है राउंडनेस के ऑप्शन से। यहाँ से मैं इसको थोड़ा इस तरह का बनाना चाहता हूँ तो ये इस तरह बन जाएगा। इस तरह फुल फ्लैट बनाना चाहता हूँ तो फ्लैट बन जाता है। आपके पास राउंडनेस को इससे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद पेडिंग का ऑप्शन है, ये जितना भी आपस में फासला है उसको इसकी मदद से कंट्रोल किया जाता है। ये देखें, आपस में जो फासला है, ये देखें, ये फासला आपस में, इसको कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। उसके बाद ओपेसिटी का एक ऑप्शन है। इस टेबल को आप थोड़ा सा हल्का सा मध्यम रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से तेज या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है रो। अगर रो सेलेक्ट है, रो इसे कहते हैं, ठीक है, रो अगर सेलेक्ट है तो रो के जितने भी ऑप्शन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये वाला इस रो में आपने चेंजेस करनी है। रो सेलेक्ट है, मैंने इस रो में चेंजेस करनी है, इस पर क्लिक करूंगा। इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो मैंने चेंज करना है, रेड रखना है। ठीक है, रेड आ जाएगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर इसका टेक्स्ट साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है, मोटा करना है, मैंने मोटा कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऑप्शन हमने टेबल में पढ़े वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। बॉर्डर, राउंडनेस, स्प्रेडिंग और कलर, या आपने डिलीट करना है तो इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसके
कलर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो चेंज कर लिया। यहाँ पर मैं कॉलम और रो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये जितने भी टेम्पलेट टेबल के ऑप्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैंने डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये एक रो एक साथ डिलीट होगा। अगर आपने रो सेलेक्ट किया है, ये देखिए डिलीट हो गया। कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम, ये जितनी भी कॉलम है ये खुद बहुत आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक कॉलम, ये कॉलम के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये वाला दबा दिया, तो ये वाला मैं इसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो उसको आप इजिली कर सकते हैं। बीजी कलर इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ, येलो रखना चाहता हूँ, ऑरेंज तो रख लिया है मैंने। इसका टेक्स्ट फॉन्ट मैंने चेंज करना है, फॉन्ट मैंने यहाँ से चेंज किया है, ठीक है। और टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है यानी जो लिखाई है उसकी कलर, उसका कलर मैंने चेंज करना है, तो ये चेंज कर दिया मैंने। इसका साइज थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। इस तरह आप अपने पसंद के टेबल्स, कैलेंडर सब कुछ इसके जरिए बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये वाला कॉलम, इसका साइज मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कर सकता हूँ इजीली। वेट जो है, ठीक है, मुझे वेट में थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो आपने देखा होगा अक्सर पहला वाला जो कॉलम होता है उसकी वेट कम होती है, इस तरह ज्यादा इस तरह, तो आसानी से अपने लिए एक टेबल बना सकते हैं। इसके बाद सेल का ऑप्शन है, आपने एक मखसूस सेल पे काम करना है। जिस तरह मुझे ये सेल जो है इसका कलर मुझे तब्दील चाहिए, उसमें जितनी भी चीजें हैं वो मैंने चेंज करनी है। इसकी लिखाई, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा, अगर आप ऐड कर लेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, आपने लिखाई ऐड करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है इस पे क्लिक करना है, इस पे मैं यहाँ कुछ भी लिखूं तो वो यहाँ पर सेव हो जाता है। जिस तरह मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर मैंने लिख लिया उर्दू। तो ये आप इजीली जो भी जिस सेल पे आप काम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपने लिखना है, वो यहाँ पर नजर आ जाएगा कि इस पे ये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला सेल जो है इसका कलर चेंज करना है, बीजी कलर चेंज करना है। जिस तरह आपने रो में चेंज किया या टेबल में चेंज किया या कॉलम में चेंज किया, तो यहाँ पर एक सेल पे मैं भी चेंज कर सकता हूँ। जिसमें मुझे सिर्फ ये वाला ग्रीन चाहिए तो मैं इजीली मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। जो भी सेलेक्ट होगा उस पर एक मखसूस किस्म के निशान आ जाता है कि ये चीज सेलेक्ट है, ठीक है। इसके टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक चाहिए तो ब्लैक हो गया, ठीक है। बॉर्डर इसका जो है वो नहीं चाहिए तो बॉर्डर खत्म हो गया, ये देखिए। तो इजीली आप अपना टेबल बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ और कॉलम्स या रोज ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड रो मैंने ऐड करने हैं, तो कितने रो मैंने ऐड करने हैं, एक रो खुद बहुत ऐड हो जाता है। दोबारा क्लिक करेंगे तो एक और ऐड होगा, दोबारा करेंगे। अच्छा, ये देखें, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बाद में भी। उसके बाद उसको एड टू पेपर करेंगे तो जो भी आपने टेबल बनाया है वो आपके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बाकी की चीजें मैं हटा लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल हमारे पास है। इसको दोबारा से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा एडिट करने के पास आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब बाद में भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टाइल का एक ऑप्शन है, इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, ये इस पे अप्लाई नहीं होता, सॉरी, ये हम बाद में करेंगे।
ठीक है, ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं होता, ये इस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन इस पे अप्लाई नहीं होता तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, ये एक उर्दू डिजाइनर में मसला है, इसको इंशाल्लाह हम अपडेट में ठीक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्क्यू का। स्क्यू, इस टेबल को टेढ़ा करना है, तो ये टेढ़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखें आसानी के साथ रीसेट कर दें, रीसेट हो जाता है दोबारा। रजिस्टर करते हैं, अगर आपने टेबल बना लिया है, बस अब आपको कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करनी और आपने उससे एक इमेज बनानी है, तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेबल है वो एडिटेबल नहीं रहेगा और ये एक इमेज बन जाएगा, यानी एक तस्वीर बन जाएगी। उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे और ये एक इमेज के फॉर्म में आपके पास सेव हो जाएगी। ये एक तस्वीर अब बन गई है, ये देखें, उस पर अब एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, टेबल का अच्छा, यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड के सेक्शन में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ टेक्स्ट यहाँ पर नजर आ जाएंगे, उसके जरिए आप अपने डिजाइन के लिए कोई भी बैकग्राउंड निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप होम स्क्रीन पे जाकर भी, यहाँ पर जो होम है उस पर जाकर भी आप बैकग्राउंड्स निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सर्च करके भी निकाल सकते हैं, जिस तरह मुझे ईद का चाहिए, तो अगर ईद का कोई डिज़ाइन मौजूद है तो आपके पास आ जाएगा, यानी ईद के मतलब कोई बैकग्राउंड है तो आपके पास यहाँ पर मिल आ जाएगा। ये देखें, ईद के मतलब जितनी भी मवाद हैं वो आपके पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पीएनजी। पीएनजी का जो ऑप्शन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा चीजें इसमें मौजूद हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, एक एक कैटेगरी का आप देखें तो आपकी बहुत सारी चीज़ों का हल यहाँ पर मौजूद है। पीएनजी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनकी बैकग्राउंड्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपके ईद का चाहिए तो ईद का यहाँ से निकाल सकते हैं। गुम्बद ये तो इस्लामी डिजाइन में इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ से निकाल सकते हैं, आपके पास है। ये देखेंगे आप, ये देखें जितने भी गुम्बद हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से निकालना चाहते हैं मंडालास, जो एक पैटर्न सा होता है जो डिजाइन में अमूमन इस्तेमाल होते हैं, वो सारे इसमें मौजूद हैं। आप बेजेस आपको चाहिए पीएनजी में तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। आप इसको एक मरतबा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई चीज़ इसमें खास नहीं है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जिस तरह मुझे पूल चाहिए तो आप उर्दू में सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं, दोनों में। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं मिल रहा तो उर्दू में आप सर्च करके निकाल सकते हैं। जिस तरह मुझे चाहिए पूल, तो मैं उर्दू में सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पूल वाले जितने भी इमेजेस हैं वो हमारे पास सामने आ जाएंगी। इस तरह अगर आप मेहराब सर्च करेंगे तो मेहराब आ जाएगा। जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं, उर्दू में सर्च करना चाहते हैं उर्दू में सर्च करने, उर्दू में नहीं मिल रहा इंग्लिश में सर्च कर लें, जो भी आपके लिए इजी हो। लैंप्स वगैरह जो आप डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद है, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर आप डिज़ाइन में आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ इसमें मौजूद है। आप एक दफ़ा इन चीज़ों को देख लें, उसके बाद
अपना डिजाइन बनाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ ताकि मैं अपने होम स्क्रीन पे चला जाऊँ। प्रॉपर्टीज में जाके मैंने, अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ यहाँ पर, अच्छा इस्लामिक के सेक्शन में मैं गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है, ये जो इमेजेस हैं ये सबसे ज्यादा ये वाला डाउनलोड हुआ है इस तरह, ये भाई वो है, क्या कहते हैं, जो ज्यादा डाउनलोड हुए होते हैं वो सबसे टॉप में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं चाहता हूँ कि रिसेंट जो नए इमेजेस आए हैं वो क्या है, तो मेरे से ये नहीं हो रहा कि लोड मोर लोड मोर लोड मोर करूँ और नीचे तक जाऊं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर दिल का निशान आपको नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, सैंपल। तो आपके जो रिसेंट इमेजेस हैं जो अभी अभी डाले गए हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये देखें, जो नया नया मवाद शामिल हुआ है ना, वो आपको टॉप पे आएगा, नजर आएगा, जिस कैटेगरी में भी आप जाएं। तो इस तरह आपके बहुत सारी चीजों का हल इस बटन के जरिए आपको मिल जाता है। ठीक है, यहां से मैं कोई इमेज ले लेता हूं फिलहाल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है शेप। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है वेक्टर, एक होता है रेस्टर। वेक्टर ऐसे शेप्स या ऐसे डिजाइन को कहते हैं जो कि आप जितना भी मर्जी बड़ा करो ना तो वो खराब नहीं होता। ठीक है, और रेस्टर वो इमेजेस या वो डिजाइन होते हैं जो कि आप उसको अगर बड़ा करेंगे तो वो ब्लर हो जाएंगे। ब्लर ये मतलब आपको धुंधला धुंधला सा नजर आ जाएंगे। जिस तरह ये जो चीजें हैं ये रेस्टर हैं, पीएनजी या इमेजेस जो होते हैं वो रेस्टर होते हैं। ठीक है, इसको अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे ना तो ये आपको धुंधला धुंधला सा नजर आएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये आप देखें इसको, ये थोड़ा धुंधला धुंधला, ये इसको अगर मजीद आप इसको बड़ा करेंगे तो ये मजीद धुंधला धुंधला हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये धुंधला धुंधला सा हो गया है, तो इसको ब्लर कहते हैं, ये ब्लर हो गया है। तो रेस्टर इमेजेस जो है उस वो रेस्टर जितनी भी चीजें हैं वो ब्लर होती हैं, यानी उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। वेक्टर जो है उसकी खराब नहीं होती। हमारे पास जो एक कैटेगरी है शेप्स और स्पेशल टेक्स्ट और लोगो, ये तीन जो कैटेगरीज हैं ये वेक्टर शेप्स हैं, यानी इनकी आप इसको जितना भी मर्जी बड़ा करें इसको ये खराब नहीं होंगी। पीएनजी बैकग्राउंड्स और ये बाकी जो चीजें हैं इनको बड़ा करेंगे तो ये खराब हो जाती हैं, लेकिन ये खराब नहीं होती। इससे मैं आपको एक बता देता हूँ, आपको शेप पे जाएंगे आप, शेप में से मैं कोई भी एक निकाल लेता हूँ, कोई भी इमेजेस में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं एक उठा लेता हूँ। तो ये एक वेक्टर शेप है। वेक्टर शेप का फायदा मैंने बता दिया कि ये एक तो खराब नहीं होती, यानी उसको बड़ा करें कोई मसला नहीं। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, वो बिल्कुल आपको साफ जिस तरह था उस तरह नजर आएगा। ये देखें, कोई इसमें ब्लरनेस नहीं है। ठीक है, एक और बात यह है कि उसका कलर भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और यहाँ से उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, उसके पार्ट्स अगर उसमें है तो वो आप अलग अलग भी देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ये अब बाद में हम पढ़ लेंगे, लेयर्स वगैरह में सब कुछ ये डिस्कस हो जाएगा कि किस तरह आपने इसको अलग करना है और किस तरह आपने इसको चेंज करना है। तो ये याद रखें कि कुछ इमेजेस इमेजेस जो है यानी पीएनजी और जेपीजी फाइल्स जो हैं ये जो है ये रेस्टर फाइल्स हैं, ये इनको अगर आप बड़ा करेंगे तो ये खराब हो जाती हैं। लेकिन जो वेक्टर हमारे पास होती हैं शेप्स, जो हमारी ये कैटेगरी है, ठीक है, शेप्स स्पेशल टेक्स्ट और लोगोज, उसके अगर आप फाइल बड़ा करेंगे यानी इसको जितना मर्जी आप बड़ा करें तो उनके खराब नहीं होते, उनके चांसेस कोई नहीं है खराब होने के। ठीक है, तो वो ब्लर नहीं होते। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेशल टेक्स्ट का। स्पेशल टेक्स्ट में सॉरी मैं बैग जाऊं ना तो
अच्छा, हमारे पास शेप का मैंने आपको बताया नहीं, ऐसा इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। शेप्स में भी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं, आप देख लेंगे। जिस तरह बेसिक शेप्स हैं, यानी जो स्क्वायर, गोल वगैरह, वो इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, किसी भी डिजाइन में ये बेसिक चीजें हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी। आप लेटेस्ट देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, जो अभी रिसेंटली यूज ऐड कर दी गई हैं वो चीजें आपको नजर आ जाएंगी। इस तरह बोर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर इस तरह के जो डिजाइन है इसको बोर्ड कहते हैं। ये वाले शेप्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह बेजेस में अगर जाएंगे तो बेजेस इस तरह के आपको नजर आ जाएंगे। ये सारे बेजेस शुमार होते हैं, किसी भी टेक्स्ट के नीचे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं, पहले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स हैं। एक डिजाइन में आप बॉर्डर्स के ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं या स्क्वायर लगाना चाहते हैं, और सारा कुछ इसमें मौजूद है। नीचे जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको, या यहाँ पर क्लिक करके आप स्क्वायर बॉर्डर्स जो हैं वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, वेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो वेडिंग यानी शादियों के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो नज़र आ जाएंगे। इस्लामिक में इस्लामिक इस तरह मुख्तलिफ हैं, ये सारा कुछ आप चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कुछ किधर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेशल टेक्स्ट का। स्पेशल टेक्स्ट में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। महफिल, मजलिस, महफिल या मजलिस के मुतालिक जो भी चीज़ें आपको दरकार होती हैं वो यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं। नाम अगर आपने सर्च करना है अपना कोई, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, या इस तरह ढूंढ सकते हैं, या यहाँ से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने उर्दू में लिखना है। जो भी चीज़ें आपने ढूंढनी है वो यहाँ पर आपको उर्दू में मिलेंगी। जिस तरह मुझे चाहिए अब्दुल्ला, ठीक है, सिर्फ आपने पहला जो आप उसका लफ्ज है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अब अब्द लिख लिया है। तो मेरे पास अब जिस भी जिन नामों में अब्द का लफ्ज आया है तो वो सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। इसके साथ मैं अल्लाह लिखता हूँ, ये देखिए। तो आपने इस तरह से में ढूंढना है, जो भी चीजें हैं वो आप इजीली अपने लिए ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लोगोज का। लोगोज में बहुत सारी लोगोज हैं, बाय कैटेगरी आप उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आपने अगर सर्च करना है तो इंग्लिश में सर्च करना है, उर्दू में ये नजर नहीं आएंगे आपको। ये देखें, इस्लामिक कैटेगरी की मैंने लोगो निकालनी है तो यहाँ से इस्लामिक की, इस तरह न्यूज़ वगैरह की अगर आपने निकालनी है, न्यूज़ की निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी लोगो वगैरह है ये एडिटेबल है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, उसमें अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे कि इसका कलर्स किस तरह चेंज होता है, और इसको आप अलग कैसे करेंगे, और मज़ीद इसको किस तरह बेहतर बनाएंगे इस अगली क्लास में। अच्छा, अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं।